हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू प्लस माइनस एकेडमी। दिस इज आशीष एंड आई होप तुम लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही मजेदार और बहुत ही धमाकेदार चल रहा होगा। तो आज बारी है सवाल नंबर 6 की। अब इस सवाल नंबर 6 में मैं लेके आया हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज को। सीक्वेंस एंड सीरीज का एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जामिनर्स को, चाहे वो जेई एडवांस हो जेई मेन हो, बहुत पसंद आता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आने पे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमें समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करना है और खत्म कहाँ पे करना है। So let us dive into this particular concept and let us increase one of our applications of sequence and series. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीक्वेंस है एन, ए1 दिया हुआ है 0, an+1 दिया हुआ है, an+1+2 √1 + an, और फिर मुझे इन चारों के ऑप्शंस चेक करने हैं कि a100, a2001, a2001, a19 की वैल्यूज क्या होंगी। सो वन और मोर देन वन वुड बी करेक्ट ओवर है। हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीक्वेंस से मुझे कुछ नहीं पता है कि एपी है, जीपी है, एचपी या फिर कोई रैंडम सीक्वेंस है। इस तरह की सीक्वेंस वाली इक्वेशंस आपको बहुत बार देखने को मिलेंगी। एंड ट्रस्ट मी बच्चा लोग, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है तुम्हारी नजरें। नजरें मतलब तुम्हें देखना है, राइट? मैथ्स में इट्स ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, राइट? जैसे फिजिक्स आपका विजुअलाइजेशन होता है, वैसे मैथ्स होता है ऑब्जर्वेशन। कि आप कितने अच्छे तरह से उस एक्सप्रेशन को, उस टर्म को, उस क्वेश्चन को देख सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखूं, है ना, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है an+1 = an+1 × 2 √1 + an। देखो यहाँ पे रूट के अंदर है, यहाँ पे बिना रूट के अंदर है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज √an+1 का होल स्क्वायर। जैसे ही आपने ये देखा वैसे ही आपको आपका सॉल्यूशन दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √an+1 +2 √ इसका स्क्वायर होगा ना, 2 √an+1। ये तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर जैसा फॉर्म बन रहा है, राइट? a² + 2ab। तो मैं b² ऐड कर देता हूँ, b² सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। b कितना होगा? 1 होगा। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ और 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो, an+1 + 1, दिस विल बी इक्वल टू √an+1 + 1 होल स्क्वायर। दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लो। देखो, है ना, आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। अगर मैं ये ऑब्जर्व नहीं करता कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो शायद मैं भी अटका रहता कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? √an+1 + 1। देखो, रूट के अंदर जो लिखा है दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, सिर्फ एक में n है और एक में n+1 है। इसका माइनस इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब गौर से देखो, ये an+1 की फॉर्म में, ये an की फॉर्म में है। तो इस पूरे को मैं किसी सीक्वेंस का tn+1 बोल सकता हूं। तो फिर ये वाला tn हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा? tn+1 - tn = 1। है ना, इसको मैं किसी सीक्वेंस का tn+1 बोल सकता हूँ ना। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ an+1 की जगह आपने an लिखा है। तो अब देखो, ये जो मेरा सीक्वेंस बन गया नया, जिसमें मैं कैपिटल टीएन यूज कर रहा हूं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। बिकॉज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज अ कांस्टेंट। सो tn+1 - tn क्या होगा? ये कांस्टेंट आ रहा है 1। तो टीएन एपी बन रहा होगा, एन एपी नहीं बन रहा है, टीएन एपी बन रहा है। टीएन अपना कितना है? देखो यहाँ पे टीएन को लिखते हैं। टीएन अपना कितना है? √an+1। तो अगर मैं n की वैल्यू को 1 डालूं तो मुझे t1 कितना मिल जाएगा? n की वैल्यू को 1 डाल दो। सो a1 कितना दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में? देखो 0। सो t1 हो जाएगा 1। t2 निकालूंगा तो t2 कितना आएगा? a2+1। मुझे a2 निकालना पड़ेगा। a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को यूज करेंगे। इस ओरिजिनल इक्वेशन में हम n की वैल्यू को 1 डाल देते हैं, तो यहां से a2 निकलेगा। a1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a1+1। पहले एक बार लिख देता हूं मैं कैसा बनेगा। देखो, ये बनेगा ना बच्चा लोग। अब ए1 कितना? ए1 तो 0 की बने मुझे। तो 0+1+2 × √1 + 0, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 2+1 3। सो a2 हो गया हमारे पास 3। a2 या 3 डालो, 3+1 कितना हो जाएगा? 4। सो √4 कितना हो जाएगा? 2। है ना? तो tn मेरा ap था, फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 1। सेकेंड टर्म कितना हो गया? 2, राइट?
इसका मतलब nth टर्म मेरे पास कितना हो जाएगा, n, tn कितना हो जाएगा, n हो जाएगा ना, ये तो काउंटिंग नंबर चल रहे हैं। और tn कितना दिया हुआ है मेरे पास, √an+1। तो यहाँ से इसको n बोल दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो आपके पास an आ जाएगा। an कितना हो गया मेरे पास, n² - 1। ये मेरा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। मेरे पास an में एक एक्सप्रेशन आ चुका है विच इज n² - 1। ऑल आई हैव टू डू इज नाउ चेक, a 100 निकालना होगा, n को 100 डाल दो। 100 का स्क्वायर -1 इज 10,000 - 1। बिल्कुल, दिस इज करेक्ट। अगर मैं 2001 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2001 का होल स्क्वायर -1। इसको चेक करना पड़ेगा, राइट। चेक करते हैं। ए कितना है अपने पास, ए 2000 - 1, सो ये जाएगा 2001 होल स्क्वायर -1। ये होगा ना, अपने पास ए 2001 था ना, हाँ। अब 2001 का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा अपन को। 2001 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2000 + 1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को ओपन कराता हूँ। 2000 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 6 टाइम्स 0 +1 +4, 3 टाइम्स 0 -1। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4,004,000, है ना। दूसरा मेरे पास, सो ए 2001, सी ऑप्शन भी ये था। 4,004,000 वुड बी माई आंसर, है ना। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपन। 4,004,000, दिस इज करेक्ट। अगर बी करेक्ट हो तो सी तो ऑब्वियसली बात है गलत होगा, ए 2001 ही निकाला हुआ है उसने। ए 19 निकालना है, 19 तो बहुत इजी, 19 का स्क्वायर इज 361, -1 इज 360। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सवाल नंबर 6 जो अपन ने सीक्वेंस एंड सीरीज से उठाया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड डी। क्वेश्चन सिंपल सा था। फंडा हमें सिर्फ क्या लगाना था कि हमें ऑब्जर्व करना था कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, कैसे मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, वहां पे क्या मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। मैंने देखा वहां पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आप सिमिलर टाइप ऑफ टेक्निक ही वहां पे लगाते हो। आप वहां पे कोशिश करते हो कि जो आपका an और an+1 की फॉर्म में दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करके मैं वहां पे कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लेके आ जाऊं, एंड दैट एक्सप्रेशन विल हेल्प मी to find out the answer for that particular problem or the comprehension or the integer type. Right, so on that note, it's time to say bye bye. Right, I hope ये concept तुमने सीखा होगा और मजा भी आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें पीवाईक्यू में मिल जाएंगे। सवाल नंबर 7 के साथ मैं बहुत जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय योर डे।